हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एनएसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पर बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, जिसको हमने टाइप 1 में कंसीडर किया था। मैं उनको बेसिक इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पे जो आपके फैक्टर्स थे, जो आपके प्रूफ करने वाले सेक्शन में था कि हमें ये प्रूफ करके लाना है, तो वहां जो फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स डायरेक्ट हमें फर्दर ऑपरेशन से, जैसे हमने सबको ऐड कर दिया तो हमें वो दिख रहे थे। बट यहाँ पे हमने जो वेराइटीज कंसीडर किया है आपके एक्सरसाइज 4.2 से, इन प्रॉब्लम्स में कहीं आपको देख करके फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आप देखते ही वो फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके ये प्रॉब्लम्स कभी न कभी आपके एग्जाम में आ चुके हैं और रिसेंट में इनके आने की काफी पॉसिबिलिटी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो इन क्वेश्चन को करने के बाद जो प्रॉपर्टीज का यूज करने का जो वे है वो आप बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे, और इनका इस्तेमाल करके आप जो 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आपने मिस किया, समझो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और सीखते हैं कि कैसे हम किस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। बहुत ही केयरफुली देखना अगर आपको 6 मार्कर खुद से करना है तो। ठीक है। अभी इसके बाद मैं 6 मार्कर के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं 3, 4 या 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा, अच्छे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है। और आपके एनसीईआरटी से बिलोंग भी करते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। ये आपका एलएचएस है। ठीक है। ठीक है, ये आपका एलएचएस लिया मैंने। अब चलते हैं कि आपको क्या ऑब्टेन करना है, रिजल्ट 4xyz। आपको कहीं से देखकर पता नहीं चल रहा होगा कि हम 4xyz कैसे लेके आए। ठीक है। तो आप जनरली करते क्या हैं, आप डिटर्मिनेंट में जब सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो आपका पहला एम ये रहता है कि अगर जीरो बन सकता है हमारा किसी रो और कॉलम के अंदर, 2 या 2 से अधिक जीरो बन जाए तो हमारा काम आसानी से हो जाता है, और जहां भी यूनिटी आती है वहां हम जीरो पहले बनाते हैं। तो यहाँ इस केस में हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, या किसी को भी जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर y + z में से हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपके माइंड में मैं जानता हूँ कि ये आसानी से बात नहीं आएगी कि हमें यही चीज़ अप्लाई शुरू में कैसे करनी है, बट हाँ आपको थोड़ा थोड़ा जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। तो आपने यहाँ पे जो सीखा उसका एप्लीकेशन अब आगे भी करना। ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप हर एप्लीकेशन को, हर क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन मत ट्रीट करना, एज ए कॉन्सेप्ट ट्रीट करना कि आप जो यूज कर रहे हो वो अगले दूसरे क्वेश्चन में भी यूज में आ सकता है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या आएगा देखिए, चेक कीजिए। यहाँ पे ये होगा आपका 0। यहाँ देखिए अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो z + 2x बनता है, और यहाँ माइनस करने पे माइनस का 2x आएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2x + y बनता है, फिर यहाँ भी माइनस का 2x आ रहा है। ठीक है। और ये एज इट इज होगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप देख रहे हो कि आपने थिंक कुछ और किया था और हो गया कुछ और, जीरो तो मिला, साथ में हमें फैक्टर्स भी मिल गए, हमें x एज ए फैक्टर मिल गया। तो हम क्या करते हैं, माइनस का 2x हमने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन लेने पे क्या आएगा देखो, अब आपके लिए क्या बन गया, हलवा। बस खा लो उठा करके, और कुछ नहीं करना, काम खत्म। आपको क्या करना है, एक और जीरो बना लेना है और क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। नेक्स्ट जीरो कैसे बनेगा बताइए, C2 से C1 को माइनस करना है। ठीक है। तो माइनस का 2x पहले से है यहाँ पे। चलिए ये 0z कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे ये क्या बनेगा 0, यहाँ ये z, और यहाँ क्या बनेगा -y। ठीक है। और ये 1x x + y।
कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आपका काम हो चुका है, करना क्या है, ओपन करना है ना, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो हमारा सिर्फ एलिमेंट 1 है, एक्सपेंड करते हैं, ये रोज और ये कॉलम क्लोज करो, क्या आ गया, माइनस ऑफ वाई जेड, माइनस ऑफ जेड वाई लिख दें, ठीक है, और फिर माइनस ऑफ जेड वाई। तो कितना आ गया, 4x वाई जेड। ये देखो 2z वाई आ गया ना, मल्टीप्लाई कर दिया 4x वाई जेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका प्रीवियस जो हमने टाइप किया था कुछ उस तरह से है, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि वहां पे हमें ऐड करने पे फैक्टर्स दिख रहे थे, वैसे यहाँ पे भी हमें फैक्टर दिख रहे हैं कि अगर x माइनस वाई हमें चाहिए तो हम यहाँ माइनस करके बना सकते हैं, y माइनस जेड हम यहाँ माइनस करके बना सकते हैं। क्योंकि देखो जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तो आप पूरा एक साथ सारे रोज को तो चेक नहीं कर, मतलब ये कि सारे एलिमेंट को एक साथ चेक नहीं कर सकते, तो हम किसी एक पर्टिकुलर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें वो दिख रहा है, मीन्स कि ये आपका उसी टाइप से रिलेटेड है, बट यहाँ पर हमने मिक्सिंग लिया है क्वेश्चंस का, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर कर लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हम ये फैक्टर बना सकते हैं। क्या करना होगा, देखो अगर हमने क्या किया कि R1 से R3 को माइनस किया और फिर R2 से R3 को माइनस किया, हमें क्या मिलेगा, एक बार x माइनस जेड मिलेगा, एक बार y माइनस जेड मिलेगा, जो कि हमारे यहाँ फैक्टर में अवेलेबल है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब क्या देखो, z माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, x माइनस जेड, हमने z माइनस एक्स लिया R1 से और y माइनस जेड लिया R2 से। यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन z माइनस एक्स एंड y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलिए कॉमन हमने ले लिया ये दोनों, क्या बनता है डिटरमिनेंट चेक कीजिए, यहाँ पे क्या बनता है चेक कीजिए। यहाँ क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1, यहाँ क्या बनेगा, देखो x प्लस जेड एक्स माइनस जेड था, लेकिन कॉमन हमने z माइनस एक्स लिया है तो माइनस का x प्लस जेड आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने z कॉमन लिया, सॉरी हाँ z कॉमन लिया, वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख रखा है, मैंने गलत लिख रखा है, वाई जेड माइनस यहाँ पर क्या होगा एक्स वाई था, सॉरी। तो अब यहाँ पे y कॉमन लिया तो क्या आएगा, जेड माइनस एक्स, तो सिंपली y बच गया। चलिए आगे, y माइनस जेड कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 1, और यहाँ कितना आएगा आपका y माइनस जेड वाई प्लस जेड, तो y प्लस जेड बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ पर x कॉमन है तो जेड माइनस वाई आ रहा है, तो माइनस ऑफ x बचेगा, ये एज इट इज होगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, आगे क्या कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास दो 1 बन चुके हैं, ठीक है। अगर इसको 0 बनाएं या फिर हमें देखें कि हमारा कोई और फैक्टर है, तो x माइनस वाई ये फैक्टर रह रहा है, तो x माइनस वाई बना सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके। कैसे बनेगा, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारा फैक्टर बन जाएगा x माइनस वाई। तो ऐड करते हैं तो हमें ये यहाँ पर 0 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये करेंगे, एप्लीकेशन यूज करेंगे R1 टेन टू R1 प्लस R2। तो आपके पास पहले से z माइनस एक्स वाई माइनस जेड अवेलेबल है, और क्या बनेगा यहाँ चेक करो, देखो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स माइनस जेड है तो माइनस जेड माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ऐसा, ठीक है। आगे आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका, अब एज इट इज रहेंगे ये 1, आई थिंक यहाँ कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब कॉमन ले सकते हैं एक्स माइनस वाई,
क्या आएगा देखो, यहीं पर लिखते हैं, ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट में नहीं लिख पा रहा हूँ स्पेस की वजह से, मैंने ऊपर लिखा है इसको, आप समझ लेना। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ क्या बना 0, यहाँ क्या बना -1, यहाँ क्या बना -1, ये 1 y प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये फैक्टर में मिल चुका है। अब फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे बोलो, क्या करें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। C2 में से हमने क्या किया, C1 को माइनस किया। ये पहले से x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आई थिंक आपको पूरा दिख रहा होगा। तो अब इधर लिखता हूँ मैं, शायद आपको उधर कट न जाए वीडियो में। तो अब देखते हैं इधर कितना है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ये तो एज इट ही रहेगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और ये आपका जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स और एक्स वाई, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ें, आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब फाइनल स्टेप लिखने जा रहे हैं, हमें 1 के अलॉन्ग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप समझ लेना। ठीक है, एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये तो आपका एज इट इज आएगा, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखना। तो ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है। ठीक है, आ चुका है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे और कितना आएगा एक्सपेंड करने पे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो माइनस का 1 है आपका, माइनस का 1 लिख लिया पहले इनटू में। अब चलिए ये क्लोज और ये क्लोज, क्या आएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ क्या आएगा, जेड एक्स वाई जेड और जेड स्क्वायर, जेड एक्स वाई जेड और जेड स्क्वायर। देखो माइनस जेड स्क्वायर पर जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस जो कॉमन आएगा वो इस माइनस से प्लस बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। कोई डाउट है, ये जेड स्क्वायर में इधर लिख देता हूँ, आपको शायद दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन से डिफर कर रहा है। यहाँ पर हम डायरेक्ट वो फैक्टर तो नहीं देख रहे, बट कुछ ऑपरेशन यूज करके हम उस फैक्टर पे पहुँच सकते हैं। कैसे पहुँच सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको 1/a, 1/b, 1/c दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं है। अगर आप पहले वाले रो से a कॉमन लेते हो तो आप क्या देखते हो कि 1/a की एक सीरीज बनेगी, मीन्स यहाँ 1/a बनेगा, 1/a बन जाएगा। अगर आप b कॉमन लेते हो सेकंड रो से तो 1/b की सीरीज बनती है, और थर्ड वाले में 1/c की सीरीज बनती है, और हम उनको ऐड करके ये फैक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ऐड करने से पहले हमें एक किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या क्या बोल सकते हैं डिवीजन करना पड़ेगा। तो हम अगर यहाँ देखते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें a b c तीनों रोज से कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं a b c, टेकिंग कॉमन a b and c from R1 R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कॉमन लीजिए तो क्या बनेगा, देखो ऐसे लिखे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हमें 1/a, 1/b, 1/c मिल रहा है, ये 1/a। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम रो को
कंसीडर करते हैं रो 1, रो 2 और रो 3, इन तीनों को ऐड करें तो हमें ये फैक्टर मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि R1 में आपने यहाँ देखा कि डिवीज़न के बाद मीन्स कॉमन लेने के बाद हमें ऐसा टर्म मिला कि हम डायरेक्टली ऐड करके हम उस फैक्टर को ऑब्टेन कर पा रहे हैं, जैसा कि प्रीवियस टाइप में नहीं था, वहाँ डायरेक्टली हमें दिख रहा था। ठीक है, आपने इन तीनों को सम किया R1, R2, R3 को, तो आपको रो 1 में ये सारे एलिमेंट मिल गए। ये सारे तो एज इट इज होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये फैक्टर कॉमन फैक्टर है तो निकाल सकते हैं बाहर इसको। R1 कॉमन लीजिए, क्या आएगा बाहर, ABC तो पहले से आपके पास है और आपके पास एक फैक्टर में और भी आ गया, क्या 1/a। हमें जो चाहिए था मिल चुका है। अब फाइनली हमें लास्ट में इसको 1 लाना है, वो तो अपने आप आएगा, आपको उसकी चिंता नहीं होगी क्योंकि पता है आपके आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। यहाँ कितना आएगा, मैं इसको नोट कर रहा हूँ जस्ट। मैंने इसको नीचे जो सेकंड और थर्ड रो थे उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, बाकी वहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो अब जैसे ही 1 आता है आपको क्या करना होता है आपको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपकी आज्ञा से ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आपका स्टेप क्या होगा आपको पता है। देखिए क्या बनेगा, 0, ठीक है, 0 -1 बनेगा। इसको इधर ला रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब चलिए इसमें से करिए 0, 1 और -1। अब आगे 1, 1/b, 1/c + 1। ठीक है, अब क्या करना है, जो आ गया आपकी एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यही तो करेंगे ना, एक्सपेंड करना है। देखो -1 इधर आएगा, 0 आएगा और ये प्लस का 1 आएगा, तो टोटल कितना आ गया, ये तो आया कितना, 0 -1, तो 0 + 1 यानी 1 आ गया। तो लिख सकते हैं इस तरह से आपने प्रॉब्लम प्रूव कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप देखिए यहाँ पे भी कि आप इनके किसी भी रो या कॉलम को ऐड करके डायरेक्टली आप ये ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, जैसा कि यहाँ था। तो यहाँ हमने कॉमन लिया और हमने इसको ऑब्टेन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करें, हर क्वेश्चन में एक नया चैलेंज है आपको ये सीखने के लिए। देखो प्रॉपर्टीज सबको आती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उसका एप्लीकेशन कब और कैसे करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस से ही आता है। तो हम ये बिल्कुल वैरायटीज़ कर रहे हैं, आपको यहाँ पर लगभग हर तरह की वैरायटी कवर हो जाएगी इन 5 क्वेश्चन में। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे भी, आ भी चुके हैं। ठीक है, और आगे ये क्वेश्चन 6 मार्कर को सॉल्व करने में हेल्प भी करेंगे। आपको अब तक जो आपने इस लेक्चर को देखा, आपको समझ में आया होगा कि हर क्वेश्चन में अलग अलग वेराइटीज हो रही है। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और कमेंट में अपने सुझाव दें। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई प्रॉब्लम रह जाती है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप मेरे से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायरेक्ट ये चीज़ नहीं दिख रही है।
आप करोगे क्या, आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो ये फैक्टर बनाना, आपका एम क्या है, आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए। आप सोचोगे कैसे मैं इसको इसमें बदल दूं, कोई ऐसा रो या कॉलम है का एलिमेंट है रो या कॉलम का जिसको मैं अगर इसमें डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं या किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो ये हमें मिल जाए। आप अगर केयरफुली देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो 2b है, अगर हम इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो हमें प्लस का b² मिल जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मीन्स हमें ये फैक्टर मिल जाता है। आपने पूंछ पकड़ ली, अब पूरी बॉडी अपने आप काम करेगी। ठीक है, लगभग मैक्सिमम केस में ये होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे एक आध केस हैं जहाँ पर वो एक्चुअल में नहीं करना हो तभी वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम में पूंछ पकड़ोगे तो बॉडी पकड़ में आ जाएगी। आपको दिख गया कि हम कैसे ये फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करके ऐड करने जा रहे हैं। तो r1 में हम करने जा रहे हैं r1 प्लस br3। क्या दूसरा कोई स्टेप और भी ले सकते हैं? यहाँ पे हम थिंक करें, ऐसे आपको अगर समझ में नहीं आया तो पहला स्टेप करो फिर दूसरे स्टेप में जाओ। लेकिन मुझे पता है, यहाँ पे देख करके पता चल रहा है कि इस वाले में भी हम ये चीज़ बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करें तो हमें ये अगेन ये चीज़ मिलेगा। तो हमने पूंछ पकड़ ली, बॉडी पकड़ में अपने आप आएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पूंछ पकड़नी है बस। तो R2 टेंड्स टू R2 प्लस R2 माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तभी ये प्लस में आएगा, माइनस AR3। इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो R1 और R2 में चेंज होना है, R3 में कोई चेंज नहीं होना है। पहले R1 R2 को बहुत ही केयरफुली हम लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर छोड़ा है। ठीक है, तो अब चलिए कैसे अप्लाई करते हैं। a से मल्टीप्लाई, हमें b से मल्टीप्लाई के इसमें ऐड किया है तो पता ही कितना बन रहा है, हमने इसे देखा था। इसमें b से मल्टीप्लाई के ऐड करते हैं, कितना हो गया 0। इसमें b से मल्टीप्लाई के इसमें ऐड करते हैं, माइनस का 2b पहले से था और यहाँ पर हमने b से मल्टीप्लाई करके इसको 1 माइनस a² माइनस b² इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यही चीज़ यहाँ करेंगे, a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 बनेगा। इसमें ऐड करते तो पता है कितना बन रहा है क्योंकि हमने ये देखा था अभी। यहाँ पर क्या होगा देखो, वो 2a है पहले से, 2a से हमें माइनस करना है, हमें a से मल्टीप्लाई करके, तो a से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस a² माइनस b²। ठीक है, लाइन को थोड़ा हम अलग ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर ये दिखे। ठीक है, अब ये तो एज इट इज होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। डाउट भी कैसे रहेगा क्योंकि आपको पता है कि पूंछ पकड़ी है, बॉडी मिलनी है। अब यहाँ देखो क्या ये चीज़ मिल रही है, यहाँ से आप देखो माइनस का 2b है और यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर दें तो b आएगा माइनस ba² माइनस bq। मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं एक स्टेप खाने वाला हूँ, मतलब ये लिखूंगा नहीं यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखो माइनस का 2b है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस का b माइनस ba² माइनस bq। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, माइनस का b माइनस ba² माइनस bq, और माइनस b बाहर ले तो क्या बनता है 1 प्लस a² प्लस b²। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मैं इतने सारे स्टेप्स न लिखना पड़े इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। आपके लिए एक स्टेप और लिख ही देता हूँ मैं, जो कि मुझे नहीं लिखना था अभी। 0 माइनस b 1 प्लस a² प्लस b²। यही सेम थिंग नीचे वाले में करेंगे, ये तो हमें मिल चुका है। यहाँ पर वही सेम थिंग करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ देखो a कॉमन आएगा 1 प्लस a² प्लस b², यही आएगा। ठीक है, और ये फाइनली 2b माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें दिख रहा है कि R1 और R2 में ये कॉमन है, मतलब हमें दो फैक्टर तो मिल गए। टेकिंग कॉमन कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा 1 0 माइनस b, ये क्या बनेगा 0 1, और ये बनेगा a। ये तो एज इट इज रहेगा 2b माइनस 2a
और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। देखिए यहाँ पे अब हमारे पास a0 आ चुका है। अगर इसको भी 0 बना ले हमारा काम हो सकता है। फैक्टर हमने लिखा नहीं, फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं एक बार। फैक्टर क्या बनने वाला है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, अब बचा कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। अगर हम b से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दें हमारा काम हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या करने जा रहे हैं हम, C3 में C1 को ऐड कर रहे हैं b से मल्टीप्लाई करके, BC1। तो ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। पहले इस फैक्टर को लिखते हैं, ये दोनों एज इट इज रहेंगे। 1 0 2b 0 1 माइनस 2a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आप देखो, b माइनस ऑफ b, सॉरी ये तो 0 बन रहा है ना, 0, और ये कितना होगा, यही रहेगा। और यहाँ b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2b स्क्वायर यहाँ ऐड होगा, तो आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, हमने b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया है, ठीक है। तो ये आ गया। अब चलिए इसका स्क्वायर है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख लिया। अब एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर रहे हैं ना, फैक्टर लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये क्लोज और ये क्लोज, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आएगा इधर प्लस का 2a स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया आपको दिख रहा होगा क्लियर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना बन गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब। देखा आपने, क्वेश्चन आसान है, आसान सिर्फ थिंकिंग कहाँ पे है, फर्स्ट स्टेप में। अगर आपने फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया कि फर्स्ट स्टेप अगर आपने थिंक कर लिया कि क्या करना है, तो आपका काम आसानी से हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी ए सी, आपको लाना क्या है, ये जो यहाँ किया और जो यहाँ किया। यहाँ क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड किया था, कॉमन लिया था। यहाँ क्या किया, मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, तब हमें ये मिला था। अब यहाँ पे ऐसा क्या करें कि अब जितने भी एलिमेंट हैं उसमें बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन जाएं, ताकि हम रोज या कॉलम को ऐड करके अपना ये फैक्टर बना लें। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आपके जो 6 मार्कर है वहाँ पे इससे काफ़ी सिमिलरिटी होती है, इसीलिए मैंने बोला कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ केयर करना कि ये यहाँ पर एक मैजिक पैटर्न बनता है। मैजिक पैटर्न ये है कि आप इसके किसी भी रो को, ठीक है, पर्टिकुलर आप रो सेलेक्ट कीजिए, तो R1 R2 R3 को अगर ABC से मल्टीप्लाई कर दो रिस्पेक्टिवली, और फिर कॉलम से ABC कॉमन ले लो, तो अपने आप ये स्क्वायर नंबर आपको यहाँ अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर अभी मैंने कहा था रो को आप कॉलम को मल्टीप्लाई करो और रो से कॉमन लो। कॉलम को ABC से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया और रो से कॉमन लिया, तो भी तो भी आपके स्क्वायर नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखो कि इस कंडीशन में हमें कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके जो 6 मार्कर है वहाँ पे अप्लाई होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि R1 R2 R3 में हम ABC से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ABC से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने पहले लिखा R1 A R1
R2 BR2 और R3 CR3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बनेगा, अगर R1 में करते हैं तो AQ प्लस A स्क्वायर B A स्क्वायर C, देखो स्क्वायर का टर्म आ रहा है, ठीक है। यहाँ B से करते हैं AB स्क्वायर BQ प्लस B और B स्क्वायर C से करते हैं नीचे C स्क्वायर A C स्क्वायर B CQ प्लस C। अब क्या करो कि अब आपने मल्टीप्लाई किया, अब कॉमन लेते हैं, किससे, कॉलम से कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन A B एंड C फ्रॉम C1 C2 एंड C3 रेस्पेक्टिवली। कॉमन लेके देखो क्या होगा, देखो तो अगर ABC कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, चेक करो यहाँ पे, यहाँ तो बाहर ABC अपॉन ABC आ गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब ये इसमें किस में से कॉलम से ले रहे हैं A, तो यहाँ देखो A कॉमन में कितना होगा, A इंटू A प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 1, इसमें क्या बचेगा B स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा C स्क्वायर। यहाँ B कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा A स्क्वायर, B कॉमन लो, B स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा C स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, C कॉमन ले रहे हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। आपने देखा ये तो कैंसिल हो गया इसके साथ, मीन्स हमने जिससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो हमें ये एग्जैक्टली स्क्वायर वाले टर्म सारे मिल गए। मैंने क्या बोला कि अगर आप ये चीज़ जो अप्लाई किया है यहाँ पे, आपने रो में अप्लाई किया है, ये चीज़ यहाँ कॉलम में अप्लाई करते फिर रो से कॉमन लेते तो भी यही चीज़ होता, ठीक है। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या करना है कि हमें R1 में R2 और R3 को ऐड करना है, तो हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्या बन, नीचे तो एज इट इज रहेगा, यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब हमें ये कॉमन लेना है, देखो आप सारे स्टेप्स लिखना, कुछ भी छोड़ना नहीं, कॉमन टेकिंग कॉमन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर फ्रॉम R1, नहीं लिखोगे तो मार्क्स चले जाएंगे आपके, ठीक है। 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या बच रहा है, 1 1 1 1 1 इस रो में बचेगा, इधर क्या आएगा, एज इट इज जाएंगे B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर और B स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस 1। आप मिला लो इसको, मैंने इसको वहाँ पे नोट कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। अब फाइनली आपके लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं हम। अब आपको पता है क्या करना है, अपनी आज्ञा दीजिए आप, यहाँ पे मैं आपसे आज्ञा मांगता हूँ, क्योंकि आपको ये तो स्टेप फुली पता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे C1 से C3 को माइनस करना है और C2 से C3 को माइनस करना है। चलिए ये 0 ये 0, ये हो गया -1, यहाँ से चलिए ये 0 ये 1 और ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। एक्सपैंडिंग अलोंग R1। चलो ये सिर्फ आपका है, अब आपको सिर्फ इसको लेके चलना है 1 को, तो 1 का साइन तो पॉजिटिव है, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आपका आ चुका है यहाँ पे। अब देखिए ये आपका हट गया, कितना आ गया यहाँ से -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ कितना आएगा प्लस का 1 आएगा, 0 + 1। तो यहाँ ब्रैकेट लिखिए 0 + 1, इसकी जरूरत क्या है, कितना आ गया आपका 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ये आपका RHS है, हैंड्स प्रूव्ड। तो आपने देखा कि अलग अलग क्वेश्चन में हमने अलग अलग टेक्निक अप्लाई की, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का ही यूज़ किया, बट कब और कैसे करना है वो हमने यहाँ पे सीखा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।
आपके 6 मार्कर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।